चतुर्थ ध्यान सभा सभी संतों, सज्जनों, माता बहनों, साधकों के हृदयस्थ चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। यथार्थ में चार सूत्र कहे जा चुके हैं और प्रयोग में हम प्रैक्टिकल में हम कितना आगे बढ़े हैं ये अलग चीज़ है। जितना हम प्रयोग में उतर लेंगे उतनी ही हमारी सफलता होगी, चाहे भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्म क्षेत्र हो। प्रयोग की ही सफलता है। पांचवें सूत्र से पहले सदगुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध पद है, संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागवन मिटावे। डोलत डिगै न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागवन मिटावे। हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। आवागमन एक रहट चक्र के समान होता। पुराने लोगों ने, यहाँ सब पुराने ही लोग हैं, सबने रहट देखा था। एक तरफ से बाल्टी भरी हुई आती थी, दूसरी तरफ खाली होकर के फिर चली जाती थी। ये सब रहट चक्र। सदगुरु कबीर साहब ने इस रहट चक्र को कहा, इतते तो सबही गए भार लदाए लदाए, उतते कोई बहुरे नहीं कितको पूछूं धाय। इधर से सभी मन इंद्रियों के भोगों के संस्कारों के भार लदा लदा करके चले गए और उधर से लौट करके उसी रूप में कोई मिले नहीं। अब मैं किससे पूछूं कि क्या स्थिति रही। इतते तो सबई गए भार लदाए लदाए। जिसका जन्म हुआ वो आए थे यहाँ पर भार मुक्त होने के लिए, आवागमन मुक्त होने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन यहाँ भार और बनाए, बंधन और बनाए। तो इतते तो सबई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई पूछे नहीं, उदते कोई बहुरे नहीं, कितको पूछूं धाय। किसको पूछूं धाय। ये रहट चक्र है। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। इस रहट चक्र को मिटावे। और आवागमन ये तो सब जानते हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। इसके साथ ये भी आवागमन है, मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद अगर मानवता मनुष्यता धारण नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, भजन साधना नहीं किया, तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने पड़ेगी। अब की जो पौ ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये मानव जीवन एक अमूल्य दांव है और इस दांव को अगर चूक गए तो फिर 84 जाए। 84 में भ्रमना और मनुष्य शरीर को पुनः प्राप्त करना, ये भी एक रहट चक्र है।
कई प्रकार के रहट चक्र हैं और सबसे बड़ा रहट चक्र है, कल हमने बताया था, कबीर ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कल जो बैठे मंड पे आज मसाने दीठ। सदगुरु कबीर साहब जागृत करके कहते हैं ये संसार कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। तुरंत ये लगता है कि ये चीज़ बहुत, इसके बिना हमें रहा नहीं जाएगा, और जरा सी प्रतिकूलता आई उसको देखना भी पसंद नहीं करते। खिन खारा खिन मीठ, क्षण में बहुत मीठा और क्षण में बहुत खारा, क्षण में अनुकूलता क्षण में प्रतिकूलता, क्षण में राग क्षण में द्वेष, यही तो है संसार की गति। खिन खारा खिन मीठ, कल जो बैठे मंडप पे, मंडप में सबसे ज़्यादा खुशी मनाई जाती, और आज मसाने दीठ, आज वो शमशान में लंबे लंबे लेटे देखे गए। ये एक जीवन की प्रक्रिया के बारे में सद्गुरु निर्देशित कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं संतो सो सद्गुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। डोलत डिगे, हमारे अंदर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और डोलत डिगे में आता है कर्मेंद्रियां, और बोलत न बोलत बिसरे, और बोलत में आता है ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये अपना अपना काम करते हुए, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति है आत्मस्थिति, आत्मस्थिति से भटके ना, ऐसा उपदेश सुनावे। वही बात जो हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि आत्मा के तल पर कार्य करना, ये सब पूजा के अंतर्गत आता, ध्यान के अंतर्गत आता। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां सब मिलके अगर आत्मा के तल पर काम करना शुरू कर दिए तो वही स्थिति आ गई, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। ये वही उपदेश है कि आत्मा के तल पर व्यवहार करना, ये वही सत्य उपदेश है, यही आत्म उपदेश है। बिन हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। कोई भी हठ योग नहीं, केवल सहज योग के अंतर्गत बात है। सहज जीवन, सहज ध्यान, सहज समाधि, ये सब सहज योग के अंतर्गत है। इसमें कोई हठ योग नहीं किसी प्रकार का। बिन हठ योग क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके, पवन न रोके, न अनहद उलझावे। द्वार रोकना, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, ये तीनों बंद लगाना ही द्वार रोकना है। ये तीनों बंद न लगा करके पवन न रोके, यानी प्राणायाम द्वारा और धीरे धीरे इस श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाना, ये पवन को रोकना है। तो सद्गुरु कहते हैं द्वार न रोके, पवन न रोके। न तो कोई भी द्वार रोका जाए, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद न लगाया जाए, और किसी प्रकार से सांस को भी ऊपर चढ़ाने की बात नहीं। न अनहद उलझावे। अनहद में उलझाना क्या है? जब हम कान को बंद करते हैं एकांत में, आप कभी भी इसे प्रयोग करके देख सकते। कान को बंद करके और हल्का
पहले खूब बंद करें, इसके बाद हल्का ढीला कर दें, तो जो खोपड़ी में, मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन से नसों की झनकारें हैं, ये विविध बाजों के तरीके से सुनाई देती। इसे अनहद नाद कहते हैं। अन माने नहीं, हद माने टकराव। बिना टकराव के नाद जो होता है उसे अनहद नाद कहते हैं। कबीर साहब इसके लिए मना करते, न अनहद उलझावे, इस अनहद में नहीं उलझावे। कबीर साहब का अनहद दूसरा है। अनहद कहते हैं बिना किसी टकराव के आवाज़, वो है आत्म आवाज़। क्योंकि आत्म आवाज़ में कोई टकराव नहीं, ना यहाँ ब्लड सर्कुलेशन है और कुछ नहीं। आत्म आवाज़ एक सूक्ष्म भाव है और उस सूक्ष्म भाव के अनुसार स्थिति बनाना ये सच्चा अनहद नाद होता है। जो योग क्रिया द्वारा अनहद नाद खोपड़ी में सुनते हैं, उस अनहद नाद को मना किया। द्वार न रोके पवन रोके, न अनहद उलझावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, यानी अब ऐसा नहीं है मन को कहीं सांकल से बांध सकते, रस्सी से बांध सकते, लेकिन क्या है, ये जहाँ भी जाएगा वहाँ निर्भय पद रहेगा। क्यों? ये मन अब निर्मल मन हो गया, पवित्र मन हो गया, आत्मस्थ मन हो गया, स्वरूपस्थ मन हो गया। ऐसा स्वरूपस्थ और आत्मस्थ मन जहाँ भी जाएगा वहाँ निर्भय पद पर रहेगा। निर्भय पद क्या है? ये मन अब सांसारिक वासनाओं में न भटक करके आत्मा के तल पर ये चलेगा। इसलिए जहाँ जाए तहाँ निर्भय, जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। समता क्या होती है? समता जहाँ पर कोई भी हठपूर्वक कार्य नहीं किया जाए। समन और समता दोनों एक ही स्थिति की बातें हैं। जैसे मन को जबरदस्ती रोकना और मन का समन हो जाना। जैसे किसी डॉक्टर ने परहेज बताया कि ये चीज़ें नहीं खानी है, नहीं प्रयोग करनी है। अब परहेज जब नहीं किया जाता तो ज़बरदस्ती मन रोका जाता, उसे कहते हैं दमन। और जहाँ मन समन हो जाता, उसकी इच्छा ही नहीं चलती, ये समता का साम्राज्य होता। तो इसी तरीके से आत्मा के तल पर रचा पचा मन, स्वरूपस्थ मन, आत्मस्थ मन, सहज समाधिस्थ मन, एक ऐसा परिपक्व मन हो जाता जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। यानी अब इसे ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ भी बैठ गए तुरंत समता से स्थित हो जाएगा। ये नहीं कि वे हलचल मचाएगा। इसके लिए कोई भी नाद बिंद, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आत्मा के तल पर अपने आप आती जाती श्वास के द्वारा आ जाता। तो जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। यथार्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये गीता में भी निष्काम कर्म कहा है। तो कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। रामायण की चौपाई भी कहती है अपनी भाषा में कि कर से कर्म करे विद नाना, और मन राखे जहाँ कृपा निधाना। भौतिक व्यवहारिक कार्यों को निपटाते हुए अगर हमारा मन आत्मा के तल, दुनिया में सबसे बड़ा कृपा निधान क्या है? हमारी सत्य आत्मा, जिस सत्य सत्ता पर यह घट-घट रमैया राम, जो घट-घट में रम रहा है, जिसकी सत्ता से ये शरीर संचालित होता है,
सच्चा कृपा निधान यही तो है। और मन अगर हमारे अंतस्थल हृदय निवासी रमैया राम कृपा निधान में जुड़ा है तो निश्चित है कोई भी ऐसा कार्य संपादित नहीं हो सकता मन इंद्रियों से जिसमें कि बंधन बने और जिसके सी कुसंस्कार बने। जो कुछ करूं सो पूजा। सदगुरु कबीर साहब ने दूसरे पद में अपनी भाषा में कहा है, संतो सहज समांद भली, गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। पूरा पद ये भी बहुत लंबा है। खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। गुरु प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली। गुरु का प्रताप क्या है? यह आत्मा रूपी गुरु का सच्चा प्रताप जिस दिन से मन के अंदर लग गया, अब मन की सुरत कहीं भटकेगी नहीं, वो भौतिक संसार में अब रमेगी नहीं, और फिर जो भी कार्य करेंगे वो सब पूजा बन जाएगी। तो वही बात यहाँ पर दोहराई है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। आनंद, सदा आनंद और फंद से न्यारा। आनंद और फंद में अंतर होता है। वो तो बहुत फरफंदी है, कहते हैं ना, फरफंदी यानी मन और इंद्रियों के फरफंदों में, छछंदों में पड़ने वाला, वो अलग होता है। और आत्म आनंद, आत्म शांत में स्थित रहने वाला अलग होता। तो सदा आनंद, तीनों काल में सदा शांति और आनंद में निमग्न रहने वाला, ये फरफंद से न्यारा रहेगा। फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। यथार्थ में जो मन इंद्रियों के भोग हैं, यानी इनकी ललक है, लिप्सा है, और इसी को मोड़ करके, इनके पैठ को बदल करके सच्चा योग है आत्मस्थ हो जाना। क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही सच्चा योग है। और चित्त की वृत्तियों का संसार में बहना ही भोग है। उस भोग से और चित्त की वृत्तियों को अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित कर लेना, ये सच्चा योग है। और यही भोग में योग सिखाना है। तो सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मढ़ैया छावे। तज धरती आकाश अधर में, आकाश अधर, अधर कहते हैं बीच में। धरती और आकाश के बीच में क्या है? हृदय। तज धरती आकाश अधर में, अधर में प्रेम मढ़ैया छावे। हमारे हृदय में जो चेतन स्वरूप विराजमान है, हृदयस्थ सत्य चेतन आत्म स्वरूप, वो सच्चा प्रेम का प्रतीक है। और उसी में मढ़ैया का मतलब है ध्यान का, उसी में स्थित हो जाना। क्योंकि मढ़ैया छाकर क्या होता है? उसी मढ़ैया में तो स्थित होते हैं। इसी तरीके से आत्म प्रेम, जिसे सत्य प्रेम कहते हैं, जिसे परमात्म प्रेम कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, उसी आत्म परमात्म प्रेम रूपी मढ़ैया में अपनी स्थित हो जाए। इतना प्रेम हो जाए उसमें कि हमारे मन की स्थिति वहीं स्थित हो जाए, आत्मलीन हो जाए। तो तज धरती आकाश अधर में प्रेम मढ़ैया छावे। ऐसी प्रेम मढ़ैया छावे कि बार बार उसी हृदयस्थ चेतन स्वरूप परमात्म स्वरूप में निमग्न होने के लिए हमारा मन हमेशा तैयार बना रहे, उसी में लीन होने के लिए।
तो तज धरती आकाश अधर में प्रेम मढ़ैया छावे, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अटल जमावे। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर क्या है? जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे आत्म ज्ञान कहा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो आत्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान सरोवर है, इस ज्ञान सरोवर में शून्य शिला है। शून्य की शिला, शिला कहते हैं किसी पत्थर को। पत्थर का आशय होता है अडिग, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है। शून्य कहते हैं संकल्प विकल्प शून्य। जहाँ मन संकल्प शून्य हो जाता है वही शून्य शिला है। और ऐसी शून्य शिला पर आसन अटल जमावे। यथार्थ में जब शून्य ध्यान के द्वारा संकल्प शून्य स्थिति आती है तो अटल समाधि का आसन लग जाता, अटल ध्यान का आसन लग जाता। और उसी के लिए सद्गुरु ने निर्देशित किया है कि ज्ञान सरोवर, अब ऐसे आत्मज्ञान के सरोवर में मन भीग गया, लीन हो गया, मस्त हो गया। जैसे एक जगह कहा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह क्यों खोले, बार बार वह क्यों तोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भई तब क्यों तोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तो वास्तव में हंसा और कोई नहीं है, ये जीवात्मा ही हंसा है, हंस स्वरूप है। और इसे मान सरोवर मिल गया, यानी अपनी वास्तविक ज्ञान स्वरूप की स्थिति ही मान सरोवर है। और ऐसे मान सरोवर की स्थिति मिल गई, अब वो क्षणिक इंद्रियों के सुख में क्यों डोलेगा। जो असीम आत्मा का अनंत शांत का सागर, अनंत शांत का मान सरोवर मिल गया है हंसा को, अब वो इंद्रियों के क्षणिक ताल तलैया में क्यों डोलेगा। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। यहाँ पर बताया है, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अटल जमावे। और कहें कबीर सदगुर सोई सांचा, घट में अलख लखावे। बड़ी महत्वपूर्ण बात, कहें कबीर सदगुर सोई सांचा, घट में अलख लखावे। अलख कहते हैं जो किसी भी इंद्री से लखने में न आए। ये शास्त्रों में हर जगह बात आई है। आँख उसे देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकते, जिह्वा उसे चख नहीं सकती, त्वचा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से नहीं, अतीन्द्रिय स्थिति में जब हमारी अशरीरी, अतीन्द्रिय और अमन की स्थिति होती है, न शरीर उसे छू सकता, न इंद्रियां उसे छू सकती और न मन उसे छू सकता। अशरीरी, अतीन्द्रिय और अमन की स्थिति आते ही वो अलख लखने में आ जाता, वो उस अलख का साक्षात्कार हो जाता। कहें कबीर सदगुर सोई सांचा, जो घट में अलख लखावे, घटे में अलख लखावे। ऐसा नहीं कहीं आसमान की तरफ हाथ उठाता रहा। जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे तेरी राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में तेरा घट घट निवासी राम विराजमान है और आसमान की तरफ हाथ उठा रहा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर पद है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अटल जमावे। और कहें कबीर
सदगुरु सोई सांचा घट में अलख लखावे। अपने घट में ही उस अलख को जो इंद्रियों से न लखने में आता हो, ऐसा अलख और घट में ही लखा दिया जाए। ये बहुत ऊंची चीज़ है, वही सदगुरु सांचा है। और उसी के लिए ये ध्यान चल रहा है, घट में ही उसी अलख को लखने के लिए। तो इस प्रकार अब हम अभ्यास में उतरेंगे, क्योंकि अभ्यास के लिए ही शेष समय रह गया है। शेष बातें अगले सत्र में बताई जाएंगी और हम सहज आसन से बैठ जाएंगे। सहज आसन से बैठ कर के, और सहज स्थिति ये है कि न गर्दन झुकी हुई हो